हेलो। अगर आपका बच्चा भी ऋषि को ऋषि लिख देता है और आपको भी इसका अंतर समझ में नहीं आता, इनकी आवाजों में, इनकी ध्वनियों में अंतर समझ में नहीं आता, तो आप सही जगह पे आए हैं। मैं हूँ प्रीति, मैं हिंदी के वीडियो बनाती हूँ। मेरे इजी हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलें हम अपनी बोर्ड पर, ताकि मैं आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार, मेरे बोर्ड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस स्वर की चर्चा करेंगे जो अपने स्वर फैमिली में सबसे बड़ा है, वृद्ध है। उसको लिखने में थोड़ी कठिनाई होती है, उसको समझने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यह सबसे पुराना है। और अब इस री को लिखते समय, री को समझते समय जितनी भी समस्या है, हम उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको लिखना सिखाऊंगी, फिर दूसरा इसके उच्चारण में जो जो कठिनाइयां होती है वो बताऊंगी, तीसरा मैं आपको इसकी मात्रा कैसे लगाते हैं वो सिखाऊंगी। चलो शुरू करें एक एक करके। तो सबसे पहले कि हम री को कैसे लिखेंगे। ठीक है, यह है स्लीपिंग लाइन और हमने खींची एक स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, अब इसको लिखने के लिए हम जैसे त्र लिखते हैं ना, वैसे ही इसको लिखेंगे। ठीक, अब ये भी लाइन ऐसे हो गई, तो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, बच्चे इनको अलग कर देते हैं। अब यहाँ से ये लाइन ऐसे घूमेगी और फिर ऐसे आ जाएगी। मैं एक बार फिर से अलग से लिख के दिखाती हूँ। ऐसे घूमेगी और ऐसे आ जाएगी। अब हम सीखते हैं कि री की मात्रा लगाएंगे कैसे। तो री की मात्रा लगाने के लिए मैंने अक्षर लिया क। यह क अक्षर के ठीक नीचे मुझे इसको लगाना है। कैसे लगाएंगे हम लोग? ये जो स्टैंडिंग लाइन है, इस स्टैंडिंग लाइन के ठीक नीचे लगाएंगे। यह सी की आकृति का होता है। तो बच्चे गलतियां कहाँ करते हैं? बच्चे इसको लगाते समय इसको यहाँ लगा देते हैं, या लगाते समय लिखा तो, लेकिन कहीं पे भी इसको जोड़ते नहीं हैं। अगर इसको नहीं जोड़ेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लिखने का तरीका ये है। और इसका जो साउंड होता है वो क्री है, ना कि क्रू। कहीं कहीं प्रादेशिक भाषाओं में इसका उच्चारण रू होता है। इसकी वजह से बच्चे इसको क्रू पढ़ देते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण है क्री। हमारे जीभ में थोड़ी सी कंपन होती है इसका उच्चारण करते समय। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि जब अगर हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो इसको हम क्री पढ़ेंगे, ना कि क्रू पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जगहों पर 4 लाइन की नोटबुक स्पेशली क्लास 1 और 2 में लिखी जाती है। ये जो छोटी पटरी है यह होती है मात्राओं के लिए ऊपर नीचे, और ये जो बड़ी पटरी होती है वह होती है किसी भी वर्ण को लिखने के लिए। अब यहाँ पर हम री की मात्रा कैसे लिखेंगे ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पहले हमने लिया ग। ठीक है, अब ग में हमने ये शिरोरेखा खींच दी। अब इसके नीचे मात्रा कैसे लगाएंगे? इसकी मात्रा ठीक इसके स्टैंडिंग लाइन के नीचे, और ये भी इस लाइन को टच करना चाहिए, और ये भी पूरी लाइन को टच करते हुए होना चाहिए। री की मात्रा सभी अक्षरों में कैसे लगाई जाती है ये तो आपने देख लिया, पर एक अक्षर ऐसा है जिसमें री की मात्रा कुछ अलग तरीके से लगती है। वह अक्षर है ह। ह में जब भी हम री की मात्रा लगाएंगे तो कुछ इस तरह से लगाएंगे, यहां लगाएंगे। हम इसको यहां पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब एक और बात बतानी जरूरी है। जब हम र में री की मात्रा लगाएंगे वो मान्य नहीं है। र में री की मात्रा नहीं लगाई जाती। र में री की मात्रा नहीं लगेगी, तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। और ह में री की मात्रा
कुछ इस तरह से लगेगी, इस तरह से नहीं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये तीनों चीजें हमें कंफ्यूज करती हैं। बच्चे इन तीनों के उच्चारण को, चूंकि साउंड सिमिलर है, इसीलिए वो उच्चारण करने में थोड़ी गलतियां कर देते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपकी यह गलतियां नहीं हो, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए इन तीनों के साउंड में, ध्वनियों में क्या फर्क है। सबसे पहले हम इसको ऐसे ही देखते हैं। री जो होता है वह एक स्वतंत्र स्वर है, यह कोई व्यंजन नहीं है, इसकी एक अपनी आवाज है, यह स्वतंत्र है। जबकि ये दोनों मात्राओं के साथ मिलकर बने हैं। र व्यंजन है और इसमें हम छोटी ई की मात्रा लगाए हैं, तो यह बना है री। और जब हम इसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देते हैं तो यह बन जाता है री। लेकिन यह एक स्वतंत्र स्वर है जिसका उच्चारण री होता है। इसके उच्चारण करते समय हमारी जीभ में थोड़ा सा कंपन होता है। अब इसको हम बोल के देखते हैं। री 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 री। मैं एग्जाम्पल से आपको इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे अगर हम बोलेंगे रिमझिम, रिम झिम, रिमझिम, इसको बोलेंगे रीता और इसको बोलेंगे ऋषि। ठीक है, अब तीनों शब्दों को आप बोलकर देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि इसमें क्या फर्क है। हम रिमझिम, हमारा जीभ ऊपर तो टच किया लेकिन तुरंत नीचे आ गया इसका उच्चारण करते समय। रिमझिम एकदम सिंपल एंड साधारण, रिमझिम। रीता, हमारा जीभ जो, हमारा लिप्स जो है वो थोड़ा बाहर की तरफ आया और इसमें भी जीभ ऊपर की तरफ तो गया लेकिन तुरंत नीचे आ गया। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं ऋषि, तो हमारा मुंह, हमारा जो जीभ के दोनों कॉर्नर है, सामने वाला पार्ट टच नहीं होता, जीभ के दोनों साइड वाला पार्ट में कंपन होती है और ये हम बोल पाते हैं। फिर से हम बोलते हैं री रिमझिम, री रीता और री ऋषि। री रिमझिम, री रीता, री ऋषि। आप भी एक बार बोलकर देखिए, फिर आपको इसका अंतर समझ में आ जाएगा। एक और तरीका है इसको समझाने का। री और री से बहुत सारे शब्द हमारे हिंदी में मिलेंगे, जबकि यह चूंकि संस्कृत से आया है और सेम टू सेम यूज होता है, तो ये हमारे हिंदी में इसके शब्द बहुत कम मिलते हैं, गिने चुने शब्द हैं। जब हम क्लास 1 और 2 में डिक्टेशन लेते हैं हम लोग, या फिर बच्चों को चित्र देखकर नाम लिखने के लिए देते हैं, तो बच्चे ये गलती कर बैठते हैं। अगर हमने ऋषि का चित्र दिया है तो वो कुछ इस तरह से लिख के हमें दे देते हैं, क्योंकि उसके उच्चारण में दोनों में सिमिलरिटी है। इसके वजह से यह बच्चे हमें गलती से लिख के देते हैं। सही शब्द इस तरह से होगा, ऋषि। क्योंकि यह एक खुद स्वतंत्र स्वर है, इसीलिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ऋषि, ना कि ऐसे। यह गलत है। एक और शब्द बच्चे गलती कर देते हैं, वह है ऋतु। इसका कारण है कि अभी बच्चे इंग्लिश से हिंदी सीखते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश पहले पढ़ते हैं, हिंदी बाद में पढ़ते हैं, तो उस साउंड के हिसाब से वो इस तरह की गलतियां कर देते हैं। लेकिन अभ्यास अगर करेंगे, सही से करेंगे, क्योंकि इसके शब्द बहुत ही कम है, ज्यादा शब्द नहीं है हमारे पास, गिन चुन के छोटे बच्चों के लिए तो और भी कम है, तो वह कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ऋतु। यह ऋतु है, यह ऋतु है।
यह ऋषि है, यह ऋषि है। तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उच्चारण किस तरह से होगा और किस तरह से लिखेंगे। आई होप मैंने आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट तो जरूर करें। बस इतना ही। थैंक यू।